हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। तो आज हमारे साथ एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जिन्होंने गेट 2025 में ईसी में ऑल इंडिया रैंक 34 अचीव किया, जिनका नाम है वेदांत सक्सेना। वेदांत, वेलकम टू यू ऑन द पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। तो आज वेदांत से हम पूरा जो इन्होंने सक्सेस पाया है, पूरा जर्नी हम देखेंगे और वेदांत आपको स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को भी पूरा गाइड करेंगे कि इन्होंने कैसे ये रैंक हासिल किया। तो वेदांत जी, आप पहले अपना ब्रीफ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कि मम्मी पापा क्या करते हैं, फिर हम आके थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सर पहले तो थैंक यू सो मच सर पीडब्ल्यू टीम का। सर मेरा नाम वेदांत सक्सेना है, मैं मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू देना चाहूँगा अपनी मम्मी को, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, और पूरा कभी भी मुझे ऐसा सपोर्ट करा है और कभी फेयर नहीं करने दिया, कभी मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करा है कि आप उसको कुछ चीज़ को अजीब करो या नहीं करो। हमेशा सपोर्ट करा है, कॉन्फिडेंस दिया है, मोटिवेशन दिया है, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी लेता हूँ कि वो एक सिंगल पेरेंट होने के नाते पूरा वर्किंग भी कमाती है और लुक आफ्टर भी करती है फैमिली को। और सेकेंडली मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड करा है, कि गेट के बारे में बताया, वही पहली सीढ़ी थे। और थर्डली मैं पीडब्ल्यू टीम को करूँगा कि उन लोगों ने, उनकी ही मेहनत है सर, सच में कि उनकी मेहनत से जो मैं आज ये रैंक लेके आ पाया हूँ सर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि वेदांत के आई थिंक फादर नहीं है, उन्होंने बताया कि सिर्फ मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया काफ़ी, तो पेरेंट का भी उनका सपोर्ट रहा है गेट रैंक अचीव करने में। ओके, तो वेदांत जी, अभी हम ये पूछेंगे कि आपको गेट प्रिपरेशन का मोटिवेशन थोड़ा कहाँ से मिला? आपको क्यों लगा कि मुझे गेट प्रिपेयर करना चाहिए? क्या मोटिव था आपका? एक्चुअली सर जब मैंने 12th पास आउट करा था, तो मैंने एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो वहीं से सर एक रिग्रेट था कि मैं भी एक आईआईटी एनआईटी में जा सकता हूँ, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिला। और सेकेंडली जो फैमिली कंडीशन थी कि पापा के जाने के बाद से, तो उन दोनों से मुझे एक मोटिवेशन मिला। और जब मैं कॉलेज आया तो जो मेरे कॉलेज प्रोफेसर थे, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि तुम ये अचीव कर सकते हो। तो उसी को एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रख के, और इस बीच में मुझे पीडब्ल्यू का पता चला, तो फिर मैंने वहाँ से बैच परचेज़ करा, और उससे फिर मेरी कंटिन्यूटी बन गई सर, कि जो मैं कंटिन्यूटी से लैग कर रहा था, एक सारी प्लेटफॉर्म पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई, जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और जो जैसे सर ने बताया था रैंकर्स क्लब है, उससे 1-to-1 मुझे एक गाइडेंस मिला कि कैसे कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर, उसको कैसे इम्प्लीफाई करना है, कैसे उसका सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। यस सर। ओके, तो आपने पीडब्ल्यू से ज्वाइन किया, तो पीडब्ल्यू में आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि कौन सा बैच आपने यूज़फुल रहा आपके लिए? सर मैंने विजय बैच लिया था, और जो 1500 क्वेश्चन का जो बैच होता है सर, उससे लिया था। ओके, और आपने थर्ड ईयर में गेट फोड़ा है, फोर्थ ईयर में रैंक निकाला है कि ड्रॉप लेके निकाला है, ऐसा? सर मैंने ड्रॉप लेके निकाला है। जो मेरा फोर्थ ईयर था उसमें सर मेरी 1300 अप्रॉक्स रैंक आई थी। ओके, हाँ यस सर। उसके बाद आपने ड्रॉप लिया, इस साल मैंने ड्रॉप और पूरा मेहनत करके, मतलब sir. स्टूडेंट को ऐसा कह सकती है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो एक साल का ड्रॉप लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो ड्रॉप ले सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि पोटेंशियल है तो ड्रॉप लेकर आराम से ऐसे विजय बैच के थ्रू या फिर 1500 बैच के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आजकल की जनरेशन है, उन लोगों में सर पेशेंस नहीं होता है सर। पेशेंस हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए सर, कि हम अचीव कर सकते हैं। जैसे सर मैं ही हूँ सर, आज 1300 से मैं 34 तक आ गया हूँ। तो बिलीव रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, और प्रोसेस पे सर ट्रस्ट करना चाहिए। प्रोसेस ट्रस्ट को प्रोसेस करना चाहिए, और रिजल्ट को फोकस नहीं करना चाहिए। बस हमें प्रोसेस से चलना चाहिए, रिजल्ट सर अपने आप आ जाएगा। कहते हैं ना कि सर रिजल्ट जो होता है सर बाय प्रोडक्ट होता है सर। जो प्रोसेस ज़्यादा मैटर करता है, और मैंने पूरी जर्नी में अपने प्रोसेस को ज़्यादा मैटर करा है इन कंपैरिजन टू रिजल्ट के, कि रिजल्ट मेरा कैसा आएगा। राइट। तो मतलब मुझे लग रहा है कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये गेट एग्जाम का प्रिपरेशन 2 मंथ 3 मंथ ऐसा नहीं है, 6 मंथ लगातार आपको 10 महीना पूरा मेहनत करना चाहिए, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट मिलेगा। भले आप एवरेज स्टूडेंट हो तब पर भी आप गेट रैंक निकाल सकते हो। कि आपने 1300 सीधा 1300 रैंक से सीधा फिल्टर मार के समझो कि 34 रैंक निकाल दिया, जैसे लो पास फिल्टर जैसा हो गया हमारे में कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला रैंक जो है कट हो गया है, क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, तो आपने विजय बैच से शुरू किया था, तो उसमें आप 2 चीज़ें बच्चों को एक बताइए जो मुझे भी लग रहा है कि जैसे आपने आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था? जैसे बैच लिया तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता था? सर शेड्यूल ये रहता था कि जो क्लासेस होती थी सर, टू बी ऑनेस्ट मैं लाइव क्लासेस को प्रेफर नहीं करता था। हाँ, तो मैंने पर ये शेड्यूल बना लिया था कि क्लास को बैकलॉग नहीं करना है।
लाइक कि जैसे सर आपकी क्लास है कि मॉर्निंग शेड्यूल है 10 to 12 या 10 to 12, तो मैं ये करता था कि 10 to 12 क्लास ना लेके जो रिकॉर्डिंग है वो सर सेम डे मिल जाती है सर। ओके तो मैं उस रिकॉर्डिंग को 2-3 जो PM होता है उस पर देख लूंगा और उससे पहले मैं अपना रिवीजन कर लूंगा जो राइट रिवीजन है सर। राइट तो उससे मैं दोनों स्ट्रेटेजी अपना पा रहा था कि मैं वीडियो भी देख रहा था, तो मेरे Right, क्लास नोट्स हैं उसको अपना रहा था, और मैं 2x की स्पीड पे करके उसको रहा था, और रिवीजन भी साथ साथ करे जा रहा था सर। ओके ओके मतलब ऐसा है कि या तो आप सिर्फ लाइव करो यस सर। और उसमें कंटिन्यूटी रखो, Concentration करो, हाँ yes. कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी रखो, या तो फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसमें भी फायदा है, बस उसमें आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा sir. कि यार आज मैं 2 घंटे का देखूंगा Yes, तो लगातार मैं 2 घंटे कंटिन्यू रखूंगा, उसके बाद शायद नोट्स वगैरह बनाऊंगा। डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप Yes, उसको yes. मतलब छोड़ नहीं सकते। डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर यस करता यस। है तो सर। बच्चों देखो ऑनलाइन टीचर ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन स्टडी में ऐसा ही है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप ठीक है कि बच्चे आजू बाजू में रहेंगे, उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम भी क्लास में जाए, लेकिन ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है Yes, sir. वो आपने फॉलो किया है, Yes, इसलिए sir. मुझे लग रहा है कि सक्सेस आपको मिला है। ठीक है, फिर क्लास रिकॉर्डेड देखे, उसके बाद आप क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ क्या सजेशन दोगे स्टूडेंट्स को? मैंने सबसे पहले तो जो मैं क्लास देखता था उसके बाद उसके पैरेलली मैं अपने नोट्स बनाते जाता था। जैसे हम तो आई थिंक नोट्स प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइड करते हैं, तो वो नोट्स से आप अपना नोट्स बनाते थे या फिर उसी नोट्स के रिवीजन करते थे? किसमें ज़्यादा अपने नोट्स बनाता था। खुद का नोट्स Yes, आप sir. बनाते जो आप थे? लोग सर PDF यस देते यस थे, यस। मैं उसमें से भी क्रिस्प पॉइंट उठाता था Yeah. सर, जो अपने नोट्स में तो बनाता मतलब वो था। शॉर्ट नोट्स बनाते Yes, थे? sir, short notes फुल नोट्स की जरूरत फुल नहीं? नोट्स नहीं सर, वो उसको शॉर्ट भी नहीं कह सकते हैं सर, मीडियोकर कह सकते ओके हैं या सर। या Yes, उसके sir. बाद वो रिवीजन के बाद शॉर्ट रिवीजन कर के दोगे बाद, आप? यस सर। उसके बाद मैं नवंबर और दिसंबर आया सर, उसके बाद मैंने सर उसको शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जो फॉर्मूले सीरीज होती हैं। यस 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 EMFT के फॉर्मूलेज हो गए, सिग्नल के फॉर्मूलेज हो गए, EDC के फॉर्मूलेज हो गए। यस वो यस सर यस। मैंने लास्ट के टाइम के लिए रखा था, जो जनवरी में मुझे काम आए। और जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो मैंने मई जून से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो उसमें मैंने क्लास नोट्स ही करे थे सर। ओके ओके मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपने लेक्चर देखा, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाले, Exactly, लेकिन एकदम वो शॉर्ट नोट्स नहीं था, नहीं, yes, sir. लेकिन जब उसका बार बार रिवीजन किया तो Yes, कुछ sir. कुछ पॉइंट परमानेंटली याद रह गए, उसको हटा दिया तो शॉर्ट नोट्स बिकम मोर शॉर्ट्स, ऐसा हो गया, वो आपको बेनिफिट हुआ बाद में, है ना? क्योंकि सर आप लोगों की भी स्ट्रेटेजी रहती है ना कि मिनिमम एक कॉन्सेप्ट पे 10 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए। यस यस तो यस। मैं क्या कोशिश करता था कि सर जो 10 में से जो एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो मैं अपने नोट्स में उतार लेता था, जिससे मुझे बाद में जब मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी प्रिपरेशन में से। तो ये मेरा थ्योरी रहती है। राइट राइट राइट। तो देखो शॉर्ट नोट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है गेट प्रिपरेशन में। उसके बाद नोट्स तो बना लिया, उसके बाद हम आते हैं कि प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने प्रैक्टिस कैसे और कहाँ से क्वेश्चंस किए, थोड़ा बच्चों को गाइड कर सकते हो तो? प्रैक्टिस के लिए मैंने सर अपने सबसे पहले मैंने फोकस रखा था कि सिलेबस कंप्लीट करता हूँ सर। राइट। हाँ, सिलेबस मैंने सर अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद सर मेरा फोकस यही था कि मैं अपने रिवीजन स्टार्ट कर दूँ, जो मेरा क्लास नोट्स हैं उसको रिवीजन करूँ। उसके बाद मैंने जो वीकली टेस्ट थे वो तो सर पहले ही दे ही रहा था मैं सर। उसके बाद जो PW के सब्जेक्टिव टेस्ट थे सर, तो मेरा प्रिपरेशन ये थी कि सबसे पहले मैं अपना जो क्लास नोट्स है उसको रिवाइज करता था। उसके बाद जो PW के सब्जेक्टिव टेस्ट है उसको देता था। उसके बाद मैं PYQ करता था, जो EC, IN और इलेक्ट्रिकल के होते थे सर। उसके बाद फिर मैं सर मॉक पे जाता था सर। ओके मतलब ये कह सकते हैं कि आपने क्लास देखने के बाद जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किया होगा वो Exactly, पूरा sir. सॉल्व किया, Workbook जो हाँ होती है यस sir, वर्कबुक वो सॉल्व किया होगा। इवन अपने वीकली टेस्ट भी सिंसियरली sir. अटेम्प्ट किए हैं, Yes, sir. और ये जरूरी है रैंक लाने Yes, के लिए। sir. क्योंकि सर वो हमें आपका मोरल को हाई करते हैं सर। यस यस क्योंकि सर कहते हैं ना कि सर डेडिकेशन और सब मोटिवेशन बनाना भी हर मतलब जरूरी नहीं हो पाता है सर, कि हाँ. एकदम कि रोज रोज आप वही सेम चीज पढ़े जा रहे हो। यस यस तो यस। वो सर वो मोरल हाई भी करते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी मेहनत आपको शो करती है कि हाँ कि आप जो पढ़ रहे हो सही डायरेक्शन में आप अपनी जा रहे हो। Right, तो वो बहुत जरूरी है सर। वीकली टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो वीकली टेस्ट से हम कह सकते हैं कि एनालिसिस भी आप कर सकते हो Exactly, कि मेरा आंसर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनिशियली आपके पास टाइम रहता है आई थिंक कि जैसे आप एनालिसिस कर पाओ, बाद में इतना टाइम रहता नहीं है। तो एनालिसिस वगैरह एक्सपेरिमेंट कुछ करना है, लाइक पहले मैं 2 मार्क का करूँ, तो ये शुरुआत में कर सकते हैं ये सब Exactly, yes, चीज़ें, sir. बाद में मुश्किल हो जाता है बाद में क्योंकि मुश्किल नंबर हो ऑफ जाता है। क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। Yes, sir. Subject बढ़ जाते हैं, sir. यस यस दोस्तों, ये स्ट्रेटजी ऐसा होता है कि शुरुआत में वीकली टेस्ट पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा एनालिसिस कर पाओगे, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। तो हमने ये क्वेश्चन के बारे में देख लिया, नोट्स के बारे में। क्वेश्चन लगभग आपने एक तो प्रैक्टिस शीट किया होगा, Yes, sir. वीकली टेस्ट सिंसियरली अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन किए होंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है PYQ का थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दीजिए। PYQ से क्या क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों? सर मेरे हिसाब से सर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में PYQ सबसे ज्यादा मैं सर वेटेज दूंगा सर, सबसे ज्यादा। ओके मतलब टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा PYQ इंपॉर्टेंट है सर। कि लास्ट में आप कुछ होता है ना कि मैं टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ
बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट सीरीज एंड द रियल गेट एग्जाम। यस यस, तो हमें पीवाईक्यू को सबसे पहले सर सॉल्व करना चाहिए। ओके ओके, और सारी ब्रांच के जो आपकी सेम ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, हाँ यस, ECE है, कॉमन सब्जेक्ट common मतलब subject तीनों है, ब्रांच में तो करना आपको चाहिए। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं यस यस कि आप यस, फिर कहीं और नहीं जा सकते कि होता है ना क्वेश्चन की पास कि सेम ही क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ यस तो ये यस, आपके पास लॉट ऑफ वैरायटी मिल जाती है, तो उसको हेल्प करता है आपको। और पीवाईक्यू से सर हम कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि गेट क्या पूछ रहा है हम, यस यस जो यस, हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो गेट पूछना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हम वो चीज हाँ, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। यस यस यस, सर मतलब 2 बार पीओक्यू सॉल्व करना Yes, चाहिए, sir, 2-3 बार मैंने एटलीस्ट, है minimum ना। 2 बार करा तो है, sir। दोस्तों देखो 2-3 बार एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा हम लोग प्रैक्टिस शीट अभी कहीं और से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ले लिए तो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो हमारा नोट्स आ गया, शॉर्ट नोट्स आ गया, प्रैक्टिस आ गया, अब इसके बाद आएगा रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था? सर रिवीजन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज का इसका यूज करा था सर। टेस्ट मैंने सर शॉर्ट नोट्स वगैरह से भी रिवीजन कर रहे थे? यस सर, वो ओके, तो यस सर, शॉर्ट नोट्स मेरे बन गए थे सर दिसंबर के पहले वीक में। हाँ वो हाँ, पहले ही बना दिए थे मैंने सर ओके उसको। ओके, उसके बाद फिर मैंने सर टेस्ट सीरीज को डिवाइड कर दिया था दिसंबर और जनवरी में कि हर 10 दिन में मुझे 2 से 3 टेस्ट सीरीज देनी है और 2-2 के दिन के गैप में सर। तो मैं इस साल में 12-13 टेस्ट जो मॉक है वो दे पाया था मैं 3-3 घंटे के। और सिटिंग भी मैंने, जैसे सर ने आप लोगों ने बताया था कि जैसे 2 से 5 पेपर है, तो मैं सिटिंग भी 2 से 5 ही बैठता था और पूरा लैपटॉप माउस के साथ प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। और इवन सर मैंने जो स्क्राइबल पैड होता है सर वो भी खरीद लिया था। राइट राइट राइट, मतलब तो काफी उससे अच्छा yes, sir, तो आपने स्क्राइबल पैड एक्चुअल से ग्राउंड बना दिया था Yes, जहाँ पे sir। मैच वर्ल्ड कप की फाइनल खेलनी हाँ, है, yes, sir। उससे पूरा ग्राउंड Yes, sir, सेम टू practice बहुत सेम जरूरी रेडी है, कर sir। दिया था Yes, ताकि sir। मुझे कुछ नया ना लगे नया उस ना टाइम पे। पता, yes, sir। और उस टाइम पीरियड में मतलब आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको Yes, sir। पता भी चलता है। पता भी चलता है यस 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 क्योंकि यस, सर हम लोग क्या है ना कॉपी पे करते हैं तो हमें पे जगह ज्यादा होती है। हाँ तो हाँ, स्क्राइबल पैड पे शुरू से छोटा आदत होता पड़ है, जाती है यस यस कि यस, आपको इसी पेज पे करना है हाँ और हाँ, इतने ही पेपर मिलेंगे वरना टाइम बर्बाद होगा तो यस 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 एग्जैक्टली। दूसरी बात क्या होती है कि कंप्यूटर से जैसे ऑफलाइन हम बुक से करते हैं तो Exactly, बुक में हम मार्क कर लेते हैं कई mark कर बार, लेते हैं, yes, sir। और तो कंप्यूटर से डेटा कॉपी करना होता एग्जैक्टली है। सर, ये मैं भी थिंकिंग करता हूँ कि सर ये बहुत मेन पॉइंट है सर ऑनलाइन का सर, कि जैसे हम बुक सॉल्व करते हैं तो हम लोग सर्किट नहीं बनाते हैं सर, यस जनरली यस नहीं यस बनाते हैं। यस यस, बट आपको ऑनलाइन में बनाना ही पड़ेगा। हाँ। आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? लाइक एसएफजी का क्वेश्चन है सर, यस यस, उसको आप बुक में होगा तो उसको आप थोड़ा मोड़ा करके आपकी पेंसिल चला के उसको बना दो, तो ऑनलाइन में आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो स्क्राइबल पैड पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको कि उसको हाँ, अचीव कर। तो मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो तो वो वाली प्रैक्टिस करो कि सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करो, एग्जैक्टली सर, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि डेटा कॉपी करने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। सर। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज का। थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चों को गाइड कर सर दीजिए। टेस्ट सीरीज तो मैं कहूँगा कि बेस्ट है सर पीडब्ल्यू की। सर जो जीबीजी जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं सर, वो Okay. मुझे ऐसा लगता है कि सर वो सेम स्टैंडर्ड ही बेस करते हैं, मतलब ना ज़्यादा टफ होता है ना इजी भी नहीं होता है और टफ भी नहीं होता है, बट मीडियोकर होता है कि मोटिवेशन भी नहीं गिरेगा आपका और नंबर भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट राइट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। Yes, क्योंकि yes, मैंने yes। देखा है कि बहुत सारे होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दो कभी आने ही नहीं है गेट में, तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो Okay। आपकी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट कवर होने चाहिए और उसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और मैंने टेस्ट सीरीज को सर ये भी देखा था कि मैंने स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ करा था, ना कि नंबर के लिए यूज़ करा था। राइट, तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जैसे 3 घंटे में मैं क्वेश्चन को कैसे कर पा रहा हूँ। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि शुरू से मेरा कोर पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, राइट तो राइट, मैं शुरू से जब क्वेश्चन स्टार्ट करता था वो मैं 1 से 55 तक करता था, जो कोर पार्ट होते थे। उसके बाद मैंने असाइन करा था एफटी पार्ट को। एफटी Okay। पार्ट को मैंने 15 to 20 मिनट दे रखे थे। राइट हाँ, राइट, तो मेरा जैसे 3 घंटे का होता था, 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट होते थे। तो जैसे ही मेरा कोर्स जितना भी हुआ था मैं छोड़ के एफटी चला जाता था और एफटी को देख लेता था कि जितना मैं पा सकता हूँ पा हाँ, लेता yes, हूँ। मैं yes, कभी दिल पे नहीं लेता था सर कि उसमें से 15 में से 14 करने हैं, 10 9 बोनस जैसा हो जाता हाँ है। बोनस है बस। bonus। मुझे पता है कि वो 50 में से मैं 50 कर सकता हूँ। हाँ, yes, इतना है। yes, yes। उसके बाद फिर मैं जंप करके कोर पे चला जाता हूँ। मतलब कि प्रिपरेशन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का आपने केयर किया, ऐसा Yes, मुझे लग sir, रहा है exactly, प्रिपरेशन, sir। जो कि बच्चों को करना चाहिए, Yes, sir। है ना। बहुत ही अच्छा। दूसरी बात ये बच्चों को डाउट होता है कि जैसे आप लगातार, मुझे लगा 10 घंटा तो आपने पढ़ाई की होगी एवरेज, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के सब 10 घंटा पढ़ाई की होगी, तो कई बार बीच में बोर भी फील करते होंगे ना, यार ये क्या चल रहा है लाइफ में, यार पूरा दिन पढ़ाई। तो उस टाइम पे आप फिर क्या सोचते थे, कैसे करते थे? सर उसके लिए मैं कहूँगा ना कि आप में विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए सर। ओके, जो विल पावर है ना वो सर आपको सब चीज़, आपको मतलब हर चीज़ को आप अचीव करा सकते हो। मतलब एक गोल फिक्स कर लिया था कि भाई मुझे अभी करना है, मुझे अपने फैमिली को आगे लाना लाना है, है, पेरेंट्स सर। का नाम मुझे Yes, sir। रोशन करना है। इवन सर मैं घर पे डांट भी सुनता था कि मैं कभी कभी खाना छोड़ देता था। राइट राइट, कि क्या कहते हैं फंक्शन छोड़ देता था हाँ, अपने घर के, yes, कि yes, मम्मी yes। लोग कहते थे कि ये सब।
बट वो एक सर विल पावर थी कि कोई बात नहीं, अचीव कर अच्छा लूंगा, अचीव करना है, कि अच्छा अचीव करना है, एक कुछ कॉन्फिडेंस करके भी दिखाना आपके है। रखा था रखना आपने। बहुत ज़्यादा यस इम्पोर्टेंट है यस सर। मैंने यस कहा यस। ना सर, पेशेंस और बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब हम पूरा समराइज करें इसको तो ऐसा हो सकता है कि तो रेगुलरली क्लास देखो, पूरा Exactly, sir. कंटिन्यूटी रखो उसमें, Yes, sir. उसके बाद क्लास नोट्स पढ़ो, क्लास Yes, नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट्स बनाओ, Yes, sir. जो आपको प्रैक्टिस मिल रहा है, प्री वाई की मिल रहा है, Pre-Y इसको की अच्छे मिल से रहा है। सॉल्व करो, एनालिसिस करो, टेस्ट सीरीज आप दीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए और बाकी रिवीजन भी करते रहिए। पूरा हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी रखते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आप अच्छा, आराम जैसे से आपने सर। भी तो शुरुआत किया होगा जीरो से, यस सर, एग्जैक्टली और जीरो से पहले 1300 रैंक लाए Yes, और फिर sir. उसमें और आपने इंप्रूवमेंट किया, Yes, तो sir. अभी देखो 34 डबल डिजिट रैंक Yes, आपका sir. आ गया। अभी आप अभी नेक्स्ट आपने बस फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट अभी ये पूरा स्ट्रेटेजी तो आ गया हमारे पास, अभी आपका नेक्स्ट थोड़ा प्लान बता दीजिए क्या सर बच्चों को। मेरा शुरू से ही प्लान सर मास्टर्स का है अच्छा सर। एमटेक करोगे, Yes, कोई sir. स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ये सोच सर रखा है? VLSI के लिए सर मैंने फोर्थ ईयर से थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर में सर मैंने जो फोर्थ ईयर के लिए मेजर प्रोजेक्ट टॉपिक डिसाइड करते हैं, तब से ही सर मतलब एक डेडिकेशन ले लिया था कि VLSI में ही करना है सर। ओके तो मैंने अपना जो फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट है वो भी VLSI में ही करा है सर, SRAM डिजाइन। ग्रेट ग्रेट, तो आपको अभी हेल्प हो जाएगा विलेज में। मुझे Exactly. लगा जिस तरीके से आपका रैंक है, यस सर। वैसे तो टॉप आईआईटी आपको मिल ही जाएगा ऐसा लग रहा है, और टॉप आईआईटी में एक बार एमटेक कर लिए तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट उसमें भी थोड़ा अच्छा करोगे, मतलब कर ही लोगे। अब इतना यहाँ तक आप पहुँचे ही हो, अभी वो बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आप डेफिनेटली अच्छा करने ही वाले हो। तो वहाँ से भी आपका मुझे लग रहा है कि अच्छा 2 साल के बाद तो प्लेसमेंट भी अच्छा हो ही जाएगी, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का आईआईटी कानपुर से मैसेज आया था, उसका काफ़ी अच्छा पैकेज में, मतलब बहुत ही हैंडसम पैकेज में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में हुआ है। तो मैं भी यही विश करूँगा कि आपका भी सेम 2 साल के बाद मैसेज आए, पीडब्ल्यू को मैसेज आए कि सर हमारा भी प्लेसमेंट ये पर्टिकुलर कंपनी में हो चुका है ना। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों को एकदम फाइनल 1 मिनट के अंदर? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रिपरेशन करता है सर, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सर। राइट, कि मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी 5000 भी रैंक आ रही है, कोई मैटर नहीं करता सर। आप 5000 से सीधा सिंगल डिजिट भी आ सकते हो। आपने एक प्रोसेस अपना लिया सर, वो प्रोसेस बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो प्रोसेस सर वो वन रैंक वाला भी सेम ही करता है Right, और वो right. 5000 वाला भी सेम ही करता है। राइट राइट बट आप उस प्रोसेस को कितना अपना सिंसियरली उसको इम्प्लीफाई करते हो, Right, या right. फिर उसको किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में वो करते हो सर, कि फॉलो करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ओके ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ अभी वेदांत सक्सेना थे। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उनके फादर जो एक्सपायर हो गए थे उसके बाद भी उन्होंने मेहनत करना जारी रखा और एक गोल बनाया, क्योंकि अपनी फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन थे उनकी मदर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और ये सब स्ट्रगल करते करते वो अभी 34 रैंक पे पहुँचे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लग रहा है यहाँ पे रहा है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं। ओके, तो वेदांत, I wish you all the very best for your future endeavor. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर।